फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी अकेडमी। जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, सीटेट की हमारी मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली, जिसके अंदर मैं आपको ऑल टोटल क्वेश्चंस, जितने भी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सबकी मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। आपकी ये मैराथन क्लास आपको साइंस में फुल 2 नंबर दिलाने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारी ये मैराथन साइंस की 2 पार्ट में होगी। इसके बाद मैं आपको साइंस पेडागोजी भी उसकी मैराथन क्लास आपकी लेने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। और इसके बाद अगर आपकी और जो अभी इन्फॉर्मेशन है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो सब आपको मेरे चैनल में, बाकी एग्जाम की तैयारी भी आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हाँ टाइम लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपकी ये मान के चलिए साइंस की 80 to 90% तैयारी सिर्फ इन क्वेश्चंस के कारण हो जाएगी। मैंने बहुत ही आराम से सिलेक्ट करके क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें ऑल चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कराए हैं। 2 पार्ट में होने वाली, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरे क्वेश्चंस बनते जाए। कॉन्सेप्ट हर चीज़ मैं आपकी क्लियर करूंगा। पहला बोल रहा है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया करने के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मांसपेशी जो सुचारू रूप से कार्य करें, उसके लिए खनिज की जो पर्याप्त मात्रा में आपको जरूरत होती है, उसमें क्या है, आयोडीन एवं फ्लोरीन, लोहा आयोडीन, लोहा कैल्शियम या सोडियम और पोटेशियम। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर जो हमारे मांसपेशियों के लिए ज़रूरत होती है, उसका सही आंसर है आपका क्या, सोडियम और पोटेशियम। बिल्कुल, सोडियम पोटेशियम ऐसे खनिज होते हैं जिसकी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को, मांसपेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं आहारी रेशे। अब आहारी रेशे क्या होते हैं, इसके बारे में आया था आपका सीटेट जनवरी 2012 पे आया हुआ था। अगर आप सेपरेट देखना चाहें तो उसके भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, लेकिन मैराथन क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, जैसे तो ज़रूर आप मिस मत करिएगा। आहारी रेशे किसे कहते हैं, केराटिन रेशों से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, रुक्षांश से भी कहलाते हैं, या सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं। तो हम जो आहार रेशे उसको हम रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, आप जो रुक्षांश होता है वो आहार रेशे को ही हम कहते हैं। आहार रेशे का दूसरा नाम क्या होता है, रुक्षांश होता है। नेक्स्ट आपका, पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार बार धोना नहीं चाहिए। इससे क्या हो सकता है ये बताना आपको। सीटेट फरवरी 2014 में आया होता है। देखिए, विटामिन ई की कमी, विटामिन बी की कमी, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कमी या सतह प्रोटीन की कमी। तो इसका आंसर है विटामिन बी की कमी। अगर आप पकाने से पहले चावल को बार बार धोते हैं, उसमें विटामिन बी की कमी आ जाती है। तो बिल्कुल इससे चावल को ज़्यादा देर तक नहीं धोना चाहिए। अब आते हैं, राधिका के मसूड़े में अक्सर रुधिर यानी खून, ब्लड निकलता रहता है। उसके घाव भरने में भी उसको लंबा समय लगता है। इससे उसके आहार में कौन से विटामिन कमी है। अब बताना कौन सा विटामिन ऐसा है जिसके कारण उसके मसूड़ों में खून आने लगता है। तो इसमें बताना है आपको विटामिन B1, C, D या E। तो इसमें विटामिन सी की कमी से ये होता है, ये रोग विटामिन सी की कमी से। तो मसूड़े दर्द करने लगते हैं, घाव देर से भरता है, लंबा समय लगता है, खून निकलने लगता है, दांतों की प्रॉब्लम, ये सब विटामिन सी का कारण होता है। ये आया था मई 2016, आपके ऑफलाइन एग्जाम वाले क्वेश्चन जी सी हैं, ठीक है। अब दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं। अब दूध में बताना कौन से पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, आयरन जिसको लोहा कहते हैं, विटामिन डी, प्रोटीन कैल्शियम, विटामिन डी, और प्रोटीन विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और आयरन। तो देखिए, जहाँ भी कैल्शियम होगा, नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर तो बच्चा भी बता देगा 6वीं 7वीं क्लास का। क्यों, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सेकंड वाला होगा, प्रोटीन कैल्शियम और विटामिन डी। इसके द्वारा ही होते हैं पोषक तत्व। नेक्स्ट आपका आ रहा है, निम्न में से शर्करा में किस स्रोत में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। अब बताना है, शर्करा में किस स्रोत में ग्लूटेन होता है, चावल, गेहूं, रागी या ज्वार। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर हमारा क्या, गेहूं। गेहूं में जो होता है उसमें ग्लूटेन नामक का घटक होता है, इसके कारण कुछ व्यक्तियों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। मतलब उसे गेहूं पसंद नहीं होता, वह गेहूं का आटा नहीं खा सकता। सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक व्यक्ति में रुधिर विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंगा होना और त्वचा की बीमारियां देखी, तब निम्न में से किस कमी का कारण हो सकता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इन चारों में से किसकी कमी के कारण ये ऐसा हो सकता है। क्या क्या, बालों में बदरंगा होना, चेहरे पर सूजन होना, स्वेलिंग्स आना, ये सब होता है। ये सब होता है प्रोटीन कमी। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल बॉडी में देखने को मिलेगी। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। अब देखिए, किस गाँव में अत्यधिक रक्त स्त्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। अच्छा, घाव में अत्यधिक रक्त का स्त्राव, रक्त का बहना, खून का थक्का ना जमना। तो खून का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन
ज़रूरी होता है, ये तो आपको सबको पता है। विटामिन के पहले से पढ़ते आए हैं, विटामिन के ऐसा होता है जो रक्त के थक्का को जमाने के लिए सहायक होता है। तो अब किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन के की कमी हो सकती है। विटामिन सी नहीं है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन बी भी नहीं है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं जब एक लोहे की कील, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग जम जाती है। यह किसका उदाहरण है? ये हमें बताना है। ये विघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर हमारा होने वाला है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या? विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आया था आपका, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमकाता है। ठीक है, और लौटाने का उसको वचन देता है। उस पर विश्वास करके महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, जिसकी वजह से एक घोल में डालता है, चूड़ियों को चमक जाती हैं, उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले घोल का नाम बताना है। तो उसने क्या किया था? सांद्र HCl, सांद्र HCl HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 या तनु HCl। तो इसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण उसने यूज़ किया। यह आया था सीटेट जून 2011 में आया था। बिल्कुल, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का विलयन उसने यूज़ किया था। इस घोल के कारण क्या होता है? इससे पुराने से पुराने सोने चांदी के सामान को साफ़ किया जाता है, लेकिन इससे क्या, उसका वजन कम हो जाता है और वजन कम होने के बाद वो क्या करते हैं? उस सोने को फिर से निकाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से तीन धातुओं में से कौन सा समूह चुनना जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कॉपर गोल्ड आयरन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर या गोल्ड जो कहते हैं सोना आयरन सिल्वर। तो सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम ये जो धातुएं होती हैं ये उच्च और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, ये तो आपको पता है। सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है, क्या होता है ये बताना है। कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, या कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो ये होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरण होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होता है? जब जल तरल से गैस चरण में, तो कणों के बीच की दूरियां बदलाव, कणों का रंग बदलाव, कणों का आकार बदलाव या कणों की संरचना, तो उनके बीच की दूरियां बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि जो ठोस होते हैं, ठोस देखिए, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। वो ठोस क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द्रव के अणु क्या होते हैं? ये तो हो गई ठोस की बात। अब बात करें हम द्रव की, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन जब कोई ठोस किसी गैस अवस्था में आता है तो गैस अवस्था में आने के लिए उसके अणु का बहुत दूर दूर होना है। देखिए ऐसे कुछ इस तरह से गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो उनके कणों के बीच की दूरी में बदलाव होता है, उनके मध्य आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। सीटेट सितंबर 2015 में आया हुआ था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल जाती है? तो मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो सोडियम ऐसी धातु होती है जो वायु की उपस्थिति में जलने लगती है, इसलिए अपन कहते हैं सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम ऐसी धातु होती है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल के कारण यह वायु से क्रिया नहीं कर पाती है। अगर आप सोडियम को खुले स्थान पर रख देंगे तो वायु से क्या करके जल उठती है, स्वतः ही जलने लगती है। ये सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ था। नेक्स्ट, कणों के साइज यानी आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम के रूप में निरूपित करता है? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको सही आंसर बताता हूँ। पहले आएगा मृतिका, फिर गाद, फिर जिसको रेत बालू कहते हैं, बजरी, और फिर लास्ट में आएगा आपका चट्टान। ये बिल्कुल सही आंसर, ये आया था सीटेट दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट आपका पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। पहला कथन बोलता है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर आयरन सल्फेट के से आयरन को विस्थापित कर सकता है। बी और सी केवल बी, ए और सी। तो सिर्फ जो जिंक कॉपर सल्फेट का विलयन है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है और जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर का, ये नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। सभी धातुएं अधातु गैस होती हैं, सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना। तो सभी धातुएं तन्यता अधितन्य नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। धातुएं, हाँ माना धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातुओं में नहीं। तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, सिर्फ धातुएं जिसमें तन्यता गुण पाया जाता है, धातुओं में नहीं पाया जाता है।
अब रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, रीता एक पात्र उसमें अचार रखना चाहती है, तो वो किस पे रखेगी? एल्यूमिनियम, कांच, तांबा या पीतल? तो देखा होगा आपने घर में हमेशा मम्मी लोग जब भी अचार रखती हैं तो वो कांच के बरनी में रखती है। क्यों रखती हैं? इसलिए रखती हैं क्योंकि कांच की बरनी जो होती है वो अचार जो होता है अम्लीता होता है, उसके कारण उसमें रिएक्ट नहीं कर पाता, बाकी चीज़ों से क्या करेगा? ये रिएक्शन कर देगा, चाहे वो पीतल हो, तांबा हो या एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कांच। क्या होता है यदि ग्लास के नीले और लाल लिटमस पत्र को हम डालते हैं? अब ये बताना है आपको, अगर हम नीले और लाल लिटमस को ग्लास पे डालते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है? तो इसके लिए आपको देखना, पहला नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, ठीक। सेकेंड, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, नीले लिटमस पत्र नीला रंग ही रह जाता है या लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो इसको अगर इसकी बात करें तो इसका आपका इसका सही आंसर जो आपका होने वाला है, इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला, जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट? तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका क्या? सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम करते हैं परिरक्षक के रूप में। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग से किसका उत्पादन किया जाता है? दही, चीनी, साधारण नमक या एल्कोहल? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या आपका? एल्कोहल। ईस्ट के उत्पादन से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। सीटेट 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। वाय कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है, इसके प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाय क्या हो सकता है? एक्रिलिक, जूट, रेयन, नायलॉन? तो जूट ऐसा है जो कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। और नेक्स्ट आपका, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आश्वासन, उबालना, निस्तारण या निस्यंदन? तो इसका सही आंसर आपका निस्तारण है, जिसका प्रयोग करके हम लवण और जल के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर, जिसको अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? लाल बंदा गोभी का पत्ता और हल्दी, नमक और हल्दी, केले और पत्ती और बंदा गोभी की पत्तियाँ, नींबू का रस और हल्दी? तो इसका सही आंसर है आपका लाल बंदा गोभी तथा पत्ता और हल्दी। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। यह था आपका सीटेट जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में तो कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर आपका क्या? हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस होती है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो पट पट की या पॉप की आवाज़ आती है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो CNG, पैराफिन, मोम, बिटुमिन या केरोसिन? तो CNG, पैराफिन, मोम और केरोसिन ये तीनों तो पेट्रोलियम के ही उत्पादन होते हैं, लेकिन जो बिटुमिन होता है ये कोयला होता है, ये पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। तो बिटुमिन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित कृत्रिम सूचक है? अगर कृत्रिम सूचक की बात करें तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक हो जाती है। लिटमस का घोल प्राकृतिक है। चाइना रोज का घोल प्राकृतिक है। जो मिथाइल ऑरेंज का घोल है ये एकदम कृत्रिम और संश्लेषित है, जिसको बनाया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछता, पादपों की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है, ये आपको बताना है। हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति या केंद्रक की अनुपस्थिति? तो अगर इसका हम सही आंसर देंगे तो इसका सही आंसर क्या? केंद्रक की अनुपस्थिति। इसका होना पादप की चलन नालिका कोशिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता रखता है। सीटेट जून 2011 में आया था। मूल गोप नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता ये बताना है? जलीय पादप में, समोद्भिद में, लवण मृदोद्भिद में या मरुस्थलीय पौधों में? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर आपका जलीय पादपों में। तो जलीय पादप होते हैं इसमें बात करें अगर तो इसमें आपका मूल गोप नहीं पाया, जिसको रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रूट कैप कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हरे पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस पादप केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पादप दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पादप रात के समय श्वसन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सा जीव? तो अगर हम बात करें ईस्ट, शैवाल,
साइनोबैक्टीरिया जीवाणु, तो जीवाणु ऐसा होता है जो सबसे छोटा होता है क्या, कोशिका भित्ति वाला सजीव। नेक्स्ट सेलुलोज बना होता है, सेलुलोज किससे बना होता है ये बताना, सीटेट मई में आया था ये, ढीली कोशिकाओं का, पॉलीकोट का, टेरिकोट का या ग्लूकोज का। तो सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज का निर्माण होता है वो होता है अपने ग्लूकोज से, तो सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है। अत्यंत शीत जलवायु में रहने वाले ध्रुवी भालू को कौन सी विशेषता रखते हैं, अब भालू कौन सी विशेषता रखते हैं ये बताना है। सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा गंध की तीव्र क्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, सफ़ेद फर, छोटे नेत्र, मजबूत पंजे, सफ़ेद फर, बड़े पंजे, सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए, पंजे श्वसन के लिए, गिल यानी गलफड़ा। तो देखिए इसमें अगर हम सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर सफ़ेद फर होता है, उसमें त्वचा के नीचे वसा गंध की तीव्र क्षमता होती है जिससे वह शीत जलवायु में भी रह सकता है। मेढक तथा केंचुए दोनों अपनी त्वचा के श्वसन करते हैं, यह कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। सीटेट जुलाई 2013 में था। शुष्क एवं वृक्ष, शुष्क एवं श्लेषी, आंध्र एवं रुद्र, आंध्र एवं श्लेषी, तो इसका सही आंसर है आंध्र एवं श्लेषमयी होती है। नेक्स्ट, पादप तथा वृक्षों में जल चूषण दाब कारण उत्पन्न चढ़ाता निम्न में से कौन सी इस घटना का चूषण दाब का कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अवशोषण। सीटेट सितंबर 2015 में आया था, तो इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन होता है जिसके कारण घटना में चूषण दाब का कारण बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और बाकी लोगों के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए वीडियो। नेक्स्ट आपका आया, निम्न में से कौन सा अदरक का जनन भाग होता है, मूल, पर्ण, स्तंभ या बीज। तो अगर हम जनन भाग को देखें तो अदरक में जो जनन भाग होता है वो होता है आपका क्या, स्तंभ, स्तंभ होता है वो अदरक का जनन भाग होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पुष्प ना होकर पुष्पों का समूह है, गुलाब, धतूरा, गुड़हल या सूरजमुखी। तो सूरजमुखी जो होता है वो पुष्प ना होकर पूरा पुष्प का समूह होता है। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। रीमा अपनी दोस्त को बताया कि भिंडी फल है, उसकी दोस्त सहना उसकी इस बात पर नहीं मानी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भिंडी के बीज होते हैं अतः फल है, भिंडी के बीज होते हैं अतः सब्जी है, भिंडी एक सब्जी अतः यह फल नहीं हो सकती, भिंडी को पकाकर खाते इसलिए सब्जी है। तो पहला इसका भिंडी में बीज होते हैं अतः यह फल होता है। नेक्स्ट, वाय कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं होता है, वाय क्या हो सकता है। तो ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं होता है वो होता है क्या, घटपर्णी, मेपल वृक्ष, कुस्कुटा को अमरबिल और शैवाल। तो इसका सही आंसर कुस्कुटा जिसको अमरबिल कहते हैं। इसमें आपको हरित लवक नहीं मिलता है, इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, सिर्फ तने होते हैं। पीले हरे रंग का पेड़ होता है, ठीक है। लताएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। ये अमरबिल के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, कवक के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वे पौधे होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। सभी कवक एक कोश के होते हैं, कुछ कवक प्रति जैविकों के उत्पन्न करते हैं। ABC, AD, BCD या AC और D। तो ACD बिल्कुल सही है। B, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है, कर सकते हैं, पेड़ है तो क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा जो जमीन पर उगता है, चीड़ का पेड़, शैवाल, आर्किड या पर्णाग। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला आपका क्या, शैवाल। शैवाल जो होता है एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा जो होता है जमीन पर उगता है। नेक्स्ट, आपका मानव की अंगूठा, मानव का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है ये हमें बताना है। ग्लाइड संधि, हित संधि, सैंडल संधि या धुराग संधि। इसका सही आंसर है हित संधि। हित संधि जो होती है वो ही कारण होती है किसका, अंगूठा जो होता है बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है। नेक्स्ट, हार्मोन एड्रीनेलिन, हार्मोन एड्रीनेलिन के बारे में बताना। जब कोई बहुत गुस्से में हो तो चिंतित होता है और तनाव के स्तर में समायोजन के शरीर की सहायता करता है। लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर की विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखता है, रुधिर शर्करा के इस नियंत्रण को सही करता है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें, इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला है। क्या, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंता होता है तो यह तनाव के स्तर में समायोजन में शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट, शर्करा में एल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तन करना, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण, जीवाणुनाशक या किण्वन। तो शर्करा को एल्कोहल में बदलना एक किण्वन की अभिक्रिया है। बिल्कुल इसका आंसर तो आपको सभी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, उसका नाम बताना। कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा मेल सही है। एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन, एड्रीनेलिन तनाव मुक्तकारी,
इंसुलिन, सर्दियों में पृथक्करण, रोध उपलब्ध कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका क्या, जो एड्रेनालिन है वो तनाव मुक्त कारक होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है, कौन सी होती है? पीयूष, एड्रिनल, लीवर या अग्नाशय। मई 2012 में आया था, आ सकता है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो लीवर जो यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, व्यायाम के पश्चात कभी कभी, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव उत्पन्न होता है, इसका कारण बताना हमें। ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, नवंबर 2022, फरवरी 2015, ऑफलाइन एग्जाम पे आ सकता है। पेरुवेट या एल्कोहल में परिवर्तन होना, ग्लूकोज या पेरुवेट में परिवर्तन होना, ग्लूकोज या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना, पेरुवेट या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या है? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना, ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से एक को छोड़कर शेष कोशिकीय है, एक कोशिकीय बताना है। भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गे कंडा या युग्मनज। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर जो आपका वो है आपका क्या? भ्रूण। भ्रूण जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। निम्न में से भिन्न है, अंडा, भ्रूण, अंडाणु या युग्मक। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो भिन्न की अगर बात करें तो इसमें से भिन्न जो होता है वो भ्रूण, भ्रूण एक भिन्न होता है, ठीक, जो अलग होता है, बाकी चीज़ें सेम ही है। लार का कार्य क्या होता है? लार का कार्य बताना, सीटेट सितंबर 2016 में। तो भोजन को श्वसन नाल में ले जाने से रोकना, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से परिवर्तित करना, या मंड को वसा में परिवर्तित करना। तो मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, ये लार का काम होता है। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करते जाइएगा स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है ये बताना, पित्तरस, अग्नाशय, अमाशय या लाशिका। इसका सही आंसर एकदम, इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका क्या? पित्तरस होता है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट, हमारे प्रबाहु में कोहनी का जोड़ दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ है? इसका नॉर्मल वही आंसर है, हिज संधि ही है, ठीक है, जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। अभी जो आपको बताया था, अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा तेज गति से गति कर सकता है। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी कौन होता है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू या हैजा। तो हैजा जो होता है प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी होता है। नेक्स्ट, मलेरिया का कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद। तो प्रोटोजोअन जो होता है वो एकदम सही आंसर, जो कि मलेरिया का कारण होता है। अगर आपको मलेरिया तो इसका कारण कौन? प्रोटोजोअन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा प्लीज़ स्टूडेंट। नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आपके बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँगा। मतलब 2 मैराथन में आपकी पूरी टोटल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल सब्सक्राइब करने से। और जैसे स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है या जो तैयारी कर रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मेरे चैनल में अवेलेबल होगी, चाहे वो किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, टीचर से रिलेटेड और बाकी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल में मिल ही जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।